ननद चली मायके। किसी शहर में गीता अपने पति और सास के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन फिर एक दिन उसके जीवन में ग्रहण लगाने उसकी लालची ननद रोशनी अपने दो बच्चे चिंटू और पिंकी के साथ वहां आ जाती है। रोशनी के दोनों बच्चे बहुत ही शरारती थे। एक दिन गीता आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी रोशनी के दोनों बच्चे गीता के कमरे में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, ये मेकअप का सेट तो बहुत ही सुंदर है। चलो इसे बाहर ले जाकर खेलते हैं। उसके बाद दोनों गीता का मेकअप सेट घर के पीछे वाले हिस्से में ले जाते हैं। दूसरी तरफ गीता को कहीं बाहर जाना था, तो वो तैयार होने के लिए अपना मेकअप का सेट ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अरे, मैंने मेकअप का सेट यहीं तो रखा था, अचानक कहाँ गायब हो गया? तभी उसे दोनों बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो दोनों बच्चे उसका मेकअप अपने चेहरे पर लगाकर खेल रहे थे। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये मेरा मेकअप बहुत कीमती है। मेरा मेकअप सेट मुझे वापस करो। गीता दौड़कर दोनों बच्चों के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक दोनों ने सारा मेकअप का सामान बर्बाद कर दिया था। हे भगवान, इन बच्चों ने पूरे 20,000 रुपए का मेकअप बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? महीने का अंत समय है, हाथ भी तंग है। नया मेकअप सेट भी तो नहीं खरीद सकती। पर गीता बहुत ही समझदार थी, इसलिए वो बच्चों को डांटती भी नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गीता रसोई घर में खाना पका रही थी। तभी दोनों बच्चे रसोई घर में खेलने पहुंच जाते हैं। देखो बच्चों, मैं इस वक्त खाना पका रही हूँ, तुम यहाँ मत खेलो, वरना तुम दोनों को चोट लग जाएगी। लेकिन बच्चे गीता की बात नहीं मानते। तभी गीता कुछ सामान लेने दूसरे कमरे में चली जाती है। ये देखकर दोनों बच्चे खाने में ढेर सारी मिर्ची डालकर वहां से भाग जाते हैं। इस बात से अनजान गीता खाना तैयार होने के बाद घर के सभी लोगों को खाना परोस देती है। खाना खाते ही गीता की ननद रोशनी मुंह बनाते हुए कहती है, अरे मर गई रे, मेरा मुंह जल गया। थु, 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 ये भी कोई खाना है? इसमें तो ढेर सारी मिर्च भरी है। मम्मी, आप तो भाभी की बड़ी तारीफ कर रही थी कि भाभी बहुत ही गुणवान है। अरे इन्हें तो ठीक से खाना पकाना भी नहीं आता। बहू, रोशनी ने बिल्कुल सही कहा। खाने में बहुत सारी मिर्च भरी है। आखिर ये सब क्या है? खाना बनाते समय तेरा ध्यान कहाँ था? गीता सारी बात समझ जाती है कि ये सब बच्चों का किया धरा है, लेकिन वो बच्चों की शिकायत नहीं करती और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूँगी। ठहरिए, मैं आप सबके लिए फिर से खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। उसके बाद गीता रसोई घर में जाकर खाना तैयार कर देती है। फिर एक दिन गीता का पति मोहन उसके लिए सोने का एक नया हार खरीद कर लाता है। गीता, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं एक ना एक दिन तुम्हें सोने का कीमती हार खरीद कर दूंगा। ये देखो, कई सालों की बचत के बाद आखिरकार मैंने हार खरीद ही लिया। जरा इसे पहन कर तो दिखाओ। गीता आईने के सामने खड़ी होकर हार पहन लेती है। अरे वाह मोहन, ये हार तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तुम्हारे गले में आने के बाद ही इसकी खूबसूरती बढ़ी है। दोनों पति पत्नी बात कर ही रहे थे, तभी खिड़की के पास खड़ी रोशनी ये सब देख लेती है। वाह, क्या बात है! ये हार तो बहुत ही सुंदर है। लगता है बहुत कीमती है। मेरा नालायक पति तो जिंदगी में मुझे कभी हार खरीद कर देने वाला नहीं। इस हार को बेचने के बाद मुझे ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। लगता है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे ये हार चुराना पड़ेगा। मैं आज ही इस हार को अपने कब्जे में ले लूंगी। आखिर मेरे प्यारे बच्चे किस दिन काम में आएंगी? फिर उसी शाम रोशनी अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर कहती है, सुनो बच्चों, तुम दोनों मामी के कमरे में जाओ। तकिए के नीचे अलमारी की चाबी है। अलमारी खोलकर उसमें रखा हार निकाल कर मेरे पास ले आओ। और हाँ, चुपचाप जाना, शोर शराबा बिल्कुल मत करना। ठीक है मम्मी, हम दोनों अभी हार लेकर आते हैं। उसके बाद रोशनी जानबूझकर फर्श पर गिरने का नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय, मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। अरे कोई बचाओ मुझे।
तभी गीता और उसकी सास दौड़कर रोशनी के पास आते हैं। क्या हुआ दीदी? अचानक आप कैसे गिर पड़ी? पता नहीं, अचानक मेरा पैर फिसल गया। जरा मुझे सहारा देकर कमरे तक तो पहुंचा दो। लगता है मेरी कमर टूट गई हो, बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद वो दोनों रोशनी को सहारा देकर उसे उसके कमरे तक ले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ रोशनी के दोनों बच्चे गीता के कमरे का हार चुरा लेते हैं। फिर अगले दिन अपनी अलमारी से हार गायब देखकर गीता के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, अचानक मेरा हार कहाँ चला गया? वो तो बहुत ही कीमती था। अब मैं मोहन को क्या जवाब दूंगी? तभी मोहन आ जाता है। गीता उसे सारी बात बताकर रोने लगती है। लगता है रात को हमारे घर में कोई चोर आया था। शायद वो हार हमारे नसीब में नहीं था। भूल जाओ उसे। मैं फिर से मेहनत करके तुम्हारे लिए नया हार खरीद कर लाऊंगा। बेचारी गीता को हार के चोरी हो जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन अपने पति की बात मानकर अपने मन को शांत कर लेती है। उधर हार पाकर रोशनी बहुत खुश होती है। मैं आज ही इस हार को सुनार की दुकान पर बेचकर अपने गांव लौट जाऊंगी। फिर उसी शाम गीता अपनी सास के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी अचानक वहां शंभू सुनारा आ जाता है। क्या बात है शंभू जी, आप अचानक यहाँ कैसे? बेटा, आज दोपहर एक औरत मेरे पास वही हार बेचने आई थी जो कुछ दिन पहले तुमने मुझसे खरीदा था। उसे देखते ही मैं तो समझ गया कि उस औरत ने हार को चुराया है। इसीलिए मैंने उसे कल आने को कहा है। कल ठीक 12 बजे तुम मेरी दुकान पर आ जाना। जैसे ही वो हार बेचने आएगी, हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तभी रोशनी अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ जाती है। रोशनी को देखते ही शंभू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, यही तो वो औरत है जो आज मेरे पास हार बेचने आई थी। बस फिर क्या था। ये सुनते ही घर के सभी लोग सारी बात समझ जाते हैं। गीता की सास और मोहन दोनों रोशनी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। फिर रोशनी अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो भैया, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। उसके बाद रोशनी गीता को उसका हार वापस करके अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है और रोशनी को उसका सबक मिल जाता है।